Hi everyone. So we have SBI Clerk prelims in February and I know there are so many aspirants who feel SBI Clerk prelims तो हम आराम से क्लियर कर लेंगे, हमें मेंस का बताओ। एंड मुझे ऐसा लगता है जो लोग मेंस पे बैठे हैं ना, उन लोगों के लिए प्रीलिम्स क्लियर करना इज़ लाइक केक वॉक, जो मुझे भी फील होता है। लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी हमें नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम देयर आर सम एस्पिरेंट्स जिनको प्रीलिम्स क्लियर करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। उनको ऐसा लगता है कि 2 मिनट में पजल सॉल्व कैसे हो जाती है, 1 मिनट में पजल सॉल्व कैसे हो जाती है। जो हम भी अपने बिगनर स्टेज पे थे तब हमें भी ऐसे फील होता था। आई रिमेंबर मैं देखती थी वीडियोज़ यूट्यूब पर, तो देखती थी 1-2 मिनट में पजल सॉल्व हो जा रही है, पागल बनाते, झूठ बोल रहे हैं। बट बाय टाइम आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो, मेंस की प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी चीज़ें इंप्रूव होने लग जाती है, आपकी स्पीड इंप्रूव होती है, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके प्रीलिम्स में अभी 60-70 परसेंटाइल आ रही है। बिकॉज आई फील अगर आपकी 80+ परसेंटाइल है तो बहुत चांसेस है कि आपका प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो इन दिस वीडियो थ्रू माई एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू टेल यू जो चीज़ें सच में आपको हेल्प करेंगी। लाइक अगर आप उन चीज़ों को अपने रूटीन में ऐड करोगे, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, प्लस आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी। आप लोग ये रूटीन में ऐड जरूर करना। देखो, जो भी आपका वीक सेक्शन है या फिर आपका वीक टॉपिक है, पहले तो उसे आइडेंटिफाई करो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। लाइक सिलॉजिज्म, आपको 25 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपको उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आई थिंक आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव हो, राइट। आप क्या कर सकते हो, आपको मैं एक फ्री मॉक टेस्ट जो कि प्रैक्टिस मॉक का है SBI क्लर्क का, विच इज़ एक्चुअल एग्जाम लेवल, आप उसे अटेम्प्ट करके देखना एंड उसको एनालाइज करना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप करूँगी, उसे ज़रूर अटेम्प्ट करना और उसे एनालाइज करना कि आपको कौन से टॉपिक में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है या कौन से सेक्शन में आप इंप्रूव कर सकते हो। आई एम होपिंग कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं। अभी आपको सिर्फ अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है, अभी आपको सिर्फ अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है। तो वो बहुत सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से नहीं होगा। आप इस सीक्वेंस में जाना कि सबसे पहले जो प्रैक्टिस मॉक, कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस मॉक पर जो फ्री क्विज अवेलेबल है वो सारे आप प्रैक्टिस करना। फॉर एग्जाम्पल, आपका रीजनिंग सेक्शन बहुत वीक है, उसमें आपको बहुत टाइम लगता है पजल सॉल्व करने में, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक है उसको सॉल्व करने में आपको टाइम लगता है, तो उसके आपको ना बहुत सारे फ्री क्विज मिल जाएंगे प्रैक्टिस मॉक पर। वो सारे क्विज आप प्रैक्टिस करना। जैसे जब मेरी पजल्स में स्पीड नहीं थी तो मैं 50 पजल्स भी सॉल्व करती थी दिन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 50 पजल्स, 50 क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही, 50 पजल्स। या फिर नंबर सीरीज में स्पीड बहुत कम थी तो मैंने उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। या फिर आपके सिंप्लीफिकेशन में अगर स्पीड नहीं आ रही है तो आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मतलब 50-50 के सेट्स रखो जो भी आपका टॉपिक वीक है। एक बार आपने सारे क्विज प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद आप मूव करना मिनी मॉक्स पर। मिनी मॉक्स भी प्रैक्टिस मॉक पर फ्री में अवेलेबल है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मिनी मॉक्स करने के बाद आप सेक्शनल्स अटेम्प्ट करना जो भी आपका वीक सेक्शन है, और उसके बाद लास्ट में आप फुल मॉक्स प्रैक्टिस करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको रीजनिंग में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, क्या करोगे, डेली बेसिस पर 25 to 30 एटलीस्ट पजल्स प्रैक्टिस करोगे। कहाँ से करोगे, प्रैक्टिस मॉक फ्री क्विज से करोगे। अगर वहां पर कम पड़ रही है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी, वहां से आप प्रैक्टिस करोगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। वहां पर 1000 पजल्स की एक PDF है, वो भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, दैट विल बी मोर देन इनफ। आपकी स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आपने प्रैक्टिस कर लिए क्विज और PDF डेली बेसिस पर, मतलब ये 5-6 दिन भी अगर आप कर लोगे ना तो आपको अपने आप इंप्रूवमेंट खुद ही नजर आ जाएगी। उसके बाद क्या करना कि मिनी मॉक्स प्रैक्टिस करना। मिनी मॉक्स करने के बाद सेक्शनल्स करना और सेक्शनल्स के बाद फुल मॉक्स प्रैक्टिस करना। इस सीक्वेंस में आप प्रैक्टिस करना। बट मेक श्योर जब भी आप कोई क्विज प्रैक्टिस कर रहे हो या PDF से प्रैक्टिस कर रहे हो या मिनी मॉक्स प्रैक्टिस करे, सेक्शनल्स प्रैक्टिस करे, आप उनको सबमिट करने के बाद एनालाइज जरूर कर रहे हो। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू विल नॉट रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, आप कैसे इंप्रूव करोगे, आपकी स्पीड कैसे इंप्रूव होगी, आपकी एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव होगी। सो एनालाइज बहुत अच्छे से करना। देखो, मैंने तो यही सब करा था पजल में। आई रिमेंबर क्लर्क लेवल पजल करने में भी मुझे 7, 8, 10, 12 मिनट्स लगते थे, तो मैंने इसी तरीके से अपनी स्पीड इंप्रूव करी थी। आई होप दिस विल हेल्प यू टू। तो आप लोग प्लीज एक बार ये फॉलो करके देखना। मतलब आपको ना विद इन ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपको 4-5 दिन में समझ जाएगा कि हाँ, मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, या मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। आप एक बार ट्राई करना। मेरे साथ तो ये होता था कि मैं नंबर सीरीज की हमेशा बात करती हूँ कि नंबर सीरीज मुझे समझ नहीं आती थी, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज, लॉजिक ही समझ नहीं आता था। बट बाय टाइम ना वो देखकर ही समझ आने लग गया था कि कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। वो सिर्फ
प्रैक्टिस की वजह से होता है। सो प्रैक्टिस इज़ द की। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि वीडियो में टाइम वेस्ट मत करना, प्रैक्टिस करो। मतलब वीडियो में टाइम वेस्ट मत करो, जितनी प्रैक्टिस आप खुद से करोगे उतना आप सीखोगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।